चलो देखो, वो क्वेश्चन है, एटॉमिक कोलिजन का क्वेश्चन था। एटॉमिक कोलिजन कॉन्सेप्ट पहले समझ लो क्या है, ठीक है, तब कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये मान लो एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड में है और ये मान लो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक। अभी हम इसको रेस्ट पे मान लेते हैं। और दूसरा एक कोई मान लेते हैं न्यूट्रॉन है, ये कुछ काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, इनिशियल से आ रहा है, हिट कर रहा है, ठीक। तो आपको ये पता करना है व्हाट शुड बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग पार्टिकल so that target atom is excited, ठीक है, टारगेट एटम एक्साइटेड हो जाए, कितना काइनेटिक एनर्जी दें कि वो एटम जो है एक्साइट हो जाए, ठीक है। इसमें और भी बन जाएगा, कितना दे कि आयनाइज हो जाए, ओके। तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए तो सब चीज हो जाएगा। तो इसका एक पहले, या फिर इसमें ऐसा भी पूछा जाता है, व्हाट शुड बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सो दैट इनइलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल। क्योंकि जो एक्साइट करेगा, जो एनर्जी यूज करेगा, वो इनइलास्टिक में ही होगा। इलास्टिक में कहां होता है? इलास्टिक में कोई लॉस नहीं होता है। इनइलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल, वर्ड वाइज ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है, एक ही चीज है। तो बात समझिए, यहां पे एनर्जी इवन स्टेट में है, माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, दैट इज माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाय 1, इस स्टेट में, ठीक है। अब यहां से उसको फाइनली जो है nth स्टेट में गया, एक्साइट हुआ, तो क्या लिखेंगे? माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है? En माइनस E1, En माइनस 1 माइनस 1 बाय, ठीक है, आरसीएच का वैल्यू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्वांटाइज्ड है, देखिए ये भी क्वांटाइज्ड है। हर एनर्जी लॉस पॉसिबल नहीं है, एन का इंटीजर वैल्यू डालो, वही सब लॉस पॉसिबल है, ठीक है, ओके। तो हमें ये पता चल गया लॉस इतना है। अब 2 में गया तो 2 के हिसाब से लॉस, 3 के हिसाब से लॉस, 4 के हिसाब से ले आएंगे। तो इसका, इस क्वेश्चन का एक रॉन्ग सॉल्यूशन पहले ये देख लेते हैं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले बोलता है, ठीक है, सर इसको एक्साइट करना है, इसको और मिनिमम चाहिए, तो एन का वैल्यू 2 में कर देते, 1 से 2 में गया, ठीक है, 1 से 2 में गया मतलब E2 डेल्टा ई का वैल्यू कितना हो गया? R 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 4, 3/4, ठीक है ना, 3/4 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर। अब हाइड्रोजन है तो 1 दे देंगे जेड का वैल्यू, इतना लॉस हुआ, तो आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग पार्टिकल इतना ले लेते हैं, स्ट्राइकिंग पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हम इतना ले लें, वो पूरा लॉस में चला जाए, एक्साइट कर दे, ठीक है, ओके। या अगर पूछा जाता कितना काइनेटिक एनर्जी दे कि आयनाइज हो जाए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आयनाइज हो जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए, ठीक है, वो भी बन जाएगा। तो उस हिसाब से हम क्या इंफिनिटी पुट करेंगे तो 13 पॉइंट वो हो जाएगा, ओके। मतलब एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देते हैं, मतलब दिस इज डेल्टा ई इक्वल टू हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ
striking particle to ionize it, मतलब उस एटम को आयनाइज करने के लिए इतना काइनेटिक एनर्जी देंगे उसको, ताकि एनर्जी लेके निकल जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए। ठीक है, पर ये दोनों सॉल्यूशन है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? ये रॉन्ग है सॉल्यूशन। उसका वजह ये है, हाँ एग्जैक्टली 100% ट्रांसफर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये था कुछ काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल, इसका था 0 रेस्ट पे, बाद में अगर रुक गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप ये कर रहे हो, लॉस ऑफ 0 है इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज इनिशियल, पूरा को आप लॉस कर दे रहे हो इक्वल टू डेल्टा ई। ये तो चलो आप देख के रीजनेबल लग रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट मोमेंटम? इसका इनिशियल मोमेंटम है पर फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 0। तो मोमेंटम इनिशियल नॉट इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वायलेटेड, वायलेटेड हो गया। इसलिए सारा एनर्जी जो है लॉस नहीं होगा। इसका मतलब ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्ट्राइकिंग पार्टिकल इज नॉट लॉस्ट। इसका 1 फ्रैक्शन लॉस्ट होगा, 1 फ्रैक्शन इज लॉस्ट एंड कन्वर्टेड इनटू डेल्टा ई। एक फ्रैक्शन डेल्टा ई में जाएगा और अनदर फ्रैक्शन से वो कैरी करेगा, आगे में जाएगा विथ अनदर फ्रैक्शन, it carries away, they both together, they move together। ठीक है, एक फ्रैक्शन से आगे जाएगा और एक फ्रैक्शन लॉस में जाएगा, ये है कहानी, पूरा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है ना? तो अब बताओ यहां से क्या होगा, कैसे बनेगा? ये बिल्कुल वही कहानी है। देखो, जैसे m मास है और एक ट्रैक है, ऐसा एक हिल है, ठीक है, h हाइट का। पूछा कितना काइनेटिक एनर्जी मिनिमम दे कि राइज कर जाए, सो दैट इट राइज। ठीक है, देखो कितना काइनेटिक एनर्जी दे कि ये राइज कर जाए, तो क्या होगा? mgh दे दो, पूरा राइज कर गया। लेकिन तब होगा जब हिल एट रेस्ट, हिल रुका हुआ है, हिल इज फिक्स्ड, रेस्ट नहीं, हिल इज फिक्स्ड। मान लो हिल इज मूवेबल, हिल इज मूवेबल हैविंग मास m, तो क्या होगा बताओ? ये आपने ऐसे लिया, इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है और हिल बेचारा ऐसे है m मास का, और फाइनली आप क्या किए, इसको उस पर राइज करवा दिए, इस पे राइज करवा दिए और रेस्ट पे आ गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0। अगर ये सॉल्यूशन रहे mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो यही कहानी है, फाइनली रुका हुआ है, सारा एनर्जी यूज हो गया। तो अब बताओ इनिशियल मोमेंटम यहां 0 नहीं है, लेकिन फाइनल मोमेंटम यहां क्या है? 0, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज वायलेटेड। तो लॉजिक ये है, पूरा काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं होगा, तो कितना होगा? सवाल है कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, या यहां कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? तो वही परफेक्टली इनइलास्टिक वाला लगा, क्योंकि मिनिमम केस पूछा है, क्रिटिकल केस है, तो आप लिखोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यूज टू एक्साइट, ठीक है, और टू राइज द हिल, जो भी लिखो, और टू राइज द हिल इस क्वेश्चन में वो होगा हाफ म्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर, ये होगा मिनिमम केस के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? हाफ, अगर ऊपर वाला लिया जाए न्यूट्रॉन का मास अगर m लिया जाए, ठीक है, और z का वैल्यू 1 लिया जाए, मान लो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है,
तो हाइड्रोजन का भी मास कितना लिया जाए, देखो m इसका मास हुआ, और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग क्या होता है, बराबर। तो म्यू की जगह m m बाय m प्लस म्यू, ठीक है। और ये रुका हुआ है वो u से चल रहा है, u स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। वो किसके इक्वल होना चाहिए, देखो मिनिमम के सेकंड में गया है तो कितना होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना लॉस होना चाहिए अगर 2 में गया है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से बताओ, ये आएगा हाफ m/2 इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाफ एम यू स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एचसी वर्मा में ये क्वेश्चन है और पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए एक्साइट करने के लिए हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह आयनाइज करने के लिए, आयनाइज क्या होगा, हाफ, ये सॉल्व करके m/2 मिला यू स्क्वायर, देखो इधर अगर आयनाइज करना है हाफ m/2 ये हो गया यू स्क्वायर। वो कितना होना चाहिए आयनाइज के लिए, लॉस कितना होना चाहिए 13.6, यानी इसका आंसर हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, ओके। अब देखो 11th वाला ये क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा, फिर इसमें क्या लिखेंगे, ये तो गलत हो गया, इसका क्या सॉल्यूशन होगा करेक्ट, हाफ एम m बाय m प्लस m इंटू यू स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होना चाहिए mgh। हाफ एम यू स्क्वायर से कम नहीं चलेगा, यानी आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, m प्लस m बाय m इंटू mgh, ये होना चाहिए। mgh लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये होना चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए तब होगा, क्योंकि उसको साथ चलना भी है, क्लियर है, उसको साथ चलना भी है, लॉजिक वही है, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर इक्वल टू लॉस, बस लगा दीजिए, क्लियर है। तो 27.2 लोगे, यहां नहीं 20.4 लोगे तो मिनिमम एक्साइट कर जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये है कहानी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी टू सो द टारगेट एटम इज एक्साइटेड, ठीक है। अगर आप थर्ड का ले लेते हो, देखो अगर आप थर्ड के लिए लेते हो, थर्ड के लिए कितना होगा बताओ, थर्ड का डिफरेंस कितना होता है, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस 12.1 होता है, फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस होता है 12.1। अगर डेल्टा ई, देखो डेल्टा ई E3 माइनस E1 दैट इज माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस, ठीक है। अगर आप थर्ड में भेज देते हो हाफ म्यू यू स्क्वायर इक्वल टू 12.1 हाफ म्यू हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू 24.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप थर्ड में भेजते हो तब सारा पॉसिबिलिटी है, सारा टाइप ऑफ कोलिजन, क्योंकि थर्ड में गया तो परफेक्टली इनएलास्टिक हो गया, आप ये किसके लिए कैलकुलेट किया, परफेक्टली इनएलास्टिक के लिए, और सेकेंड में जाएगा इससे कम लॉस होगा। तो अगर इधर एक मिनट अभिषेक रुको, गप मत करो, ये वाला समझ में आया ना, ये समझ में आया 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको सेकंड में एक्साइट करना है। लेकिन एक क्वेश्चन दिए थे कि कितना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दें कि ऑल टाइप ऑफ कोलिजन पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑल टाइप में एक तो परफेक्टली इनएलास्टिक, आप थर्ड में डाल के देखो तो परफेक्टली इनएलास्टिक हो गया, ठीक है। एक इनएलास्टिक उससे कम लॉस हो, तो उससे कम लॉस 20 पॉइंट इसमें चला जाए सेकंड में, क्योंकि ये रिजल्ट कैसे आया है, ये रिजल्ट कहां से आया है, परफेक्टली इनएलास्टिक के लिए आया ना, तो वो यूज करने मतलब
थर्ड में अगर इतना लिए आपने तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। ठीक है। अच्छा, इनइलास्टिक भी पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि जब इतना एनर्जी है थर्ड में जा सकता है, तो उससे कम लॉस भी तो हो सकता है, सेकंड में जाएगा। इनइलास्टिक में क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक से कम लॉस होता है, तो सेकंड में चला जाए। और कुछ लॉस नहीं हुआ, ग्राउंड का ग्राउंड ही रह जाए, जितना स्पीड से आया उतना स्पीड से ये जाए। याद करो, इलास्टिक में क्या होता है, स्पीड को एक्सचेंज कर लेता है, दोनों का मास इक्वल है, तो ये अपना स्पीड उसको दे दिया, कोई लॉस नहीं हुआ, तो ग्राउंड का ग्राउंड रह जाएगा। तो उसमें इलास्टिक भी पॉसिबल, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना होगा इन इलास्टिक के लिए, इससे कम में कोई सीन नहीं है। इससे कम दोगे, अगर हाफ mu² लेस देन 20.4 दोगे, तब तो बताओ एक्साइट होने का कोई सीन ही नहीं है, मिनिमम इतना था। इसका मतलब कुछ एनर्जी का लॉस, नो लॉस होगा, कोई लॉस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लॉस क्वांटाइज्ड है, ध्यान रहे, लॉस क्या है, क्वांटाइज्ड है। लॉस भी एक वो है, फिक्स वैल्यू है, 10.2, 12.1 सो ऑन, बीच का कुछ लॉस नहीं है। तो 10.2 से कम का लॉस तो हो ही नहीं सकता, नो लॉस। इसका मतलब क्या होगा, इतना दोगे तो इलास्टिक कोलिजन ही होगा। ठीक है, अगर 20.4 दोगे तो इलास्टिक भी हो सकता है, परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकता है, और थर्ड में अगर भिजा दिए तो तीनों पॉसिबिलिटी, दिस इज एटॉमिक कोलिजन। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा हिट ये है, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन है, कितना मिनिमम देके एक्साइट कर जाए, तो इसका आंसर लोग रट लेते हैं 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी हम सारा लॉजिक बता दिए जेड का वैल्यू 1 के लिए, ये रटा हुआ रिजल्ट है लोग का, एक्सी वर्मा के एग्जाम्पल में है तो, लेकिन हम पूरा प्रोसेस समझा दिए क्या। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में फिर।